आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की पाकिस्तान के ऊपर निगाहें हैं। इसी तरह हमारी लीडरशिप, इमरान खान जो इस मुल्क के अंदर आए हैं, वो उनकी वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मकाम दिया। लेकिन सर ड्रोन अटैक नहीं होया, आटा अटैक होया, पेट्रोल अटैक होया, मिर्चा अटैक नहीं, ये होया। सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में हुआ। फारूक, आपने सही कहा कि पूरी दुनिया की नजरें जो हैं हमारे ऊपर जमी हुई हैं। हमने पैसे इतने लोगों के देने हैं, वो सानू इधर उधर नहीं होने। वेलकम टू द शो जी। आज मेहमान माशाल्लाह दोनों ही बड़े प्यारे, ऊंचे, लंबे और कद आवर हैं सर। माशाल्लाह। और शेर भी मैं ऐसे ही लाया हूं सर। अच्छा जी। सारा भी है, जाहिद भी, फैशन इन्फ्लुएंसर भी, और इनके साथ हैं राजनपुर के जाने पहचाने सरदार। अपने खास अंदाज में ठाकुर दरेशक साहब जलवागर हैं। जानने वाले जानते हैं ये अपनी कौम का महवर है। इको रुख ते पलके चिड़ियां बहंदियां क्यों नहीं रल के चिड़ियां। अरे वाह वाह वाह। इको रुख ते पलके चिड़ियां बहंदियां क्यों नहीं रल के चिड़ियां। हाँ जी। ते बाज दरिंदे कच्चियां खा गए, बंदे खा गए तड़के चिड़ियां। वो कहते हमें ना छेड़ो अभी हम थके हैं, थके अपनी खुशियों के अरमान दिल में छुपा रखे हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत निकम्मे हैं कैसर, जो अभी तक मुझे ढूंढ नहीं सके हैं। जी फारूक साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम। जी बिल्कुल ठीक। सर पहली बार आप आए हैं असेंबली के अंदर, और पहली बार ही आप हमारे पास भी आए हैं। बिल्कुल ऐसा है जी। ज्यादा घबराहट कहाँ जाने पे होती है? ज्यादा घबराहट यहाँ आने पर हो रही है। ये देखा, यहाँ आने पे होती है, मगर आपने शो देखा हुआ है। लेकिन वो हमारे लीडर ने कहा है कि जी घबराना नहीं है, और हम घबरा बिल्कुल भी नहीं रहे। घबराना नहीं है। सारा आपके क्या हाल है? आई एम गुड। आपने शो देखा हुआ है? मैंने शो देखा हुआ है, मेरे पेरेंट्स देखते हैं तो उनके साथ कभी कभी चलते फिरते। हाँ, हम भी पेरेंट्स के आश्रय ही चल रहे हैं कि वो जबरदस्ती अपने बच्चों को और बाकी फैमिली मेंबरान को ये शो दिखाएं। नहीं तो आप चलते फिरते शो देखती हैं कि मोटरसाइकिल पे बैठ के बेच रहे हैं? यार मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे। अरे यंगस्टर्स हैं, बिजी होते हैं, तुम्हें क्या पता है कितनी सोशल लाइफ, सोशल मीडिया के लिए भी मोबाइल कितनी। पे चलते फिरते वो अच्छा टीवी लाउंज पे लगा हो तो कभी गुजरते हुए, किचन में जाते हुए, निकलते हुए। दूर दूर है ना सर। किचन में कराते हैं सर, किचन से गाड़ी करा के बेडरूम में। यार ऐसी बात, जो गाड़ी है ना जी, उसका टायर अगला वाला पंचर हो जाए तो ड्राइवर वहां से वैगन पे रख के गुजरा वाला लेके आता है। वहां से फिर पंचर लगवा के लाहौर आता है सर। यार आपको क्या पता, वो फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। घर बहुत बड़ा है उनका। अच्छा, मसन के ना छोटा भरा 3 साल ਦਾ ਸੀ, अपने कमरे चों निकल के नाल दे कमरे च गया ते 40 साल ਦਾ हो गया। इन्हां दा घर एडा बड़ा माशाल्लाह, पीएसएल इन्हां दे टेरेस च होया। मुझे तो इनकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। इन्हां दा घर एडा बड़ा, दीवारे चीन इन्हां दी बैठक जांदी है। अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं सर, उनकी सारी जितनी भी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, इम्तिहान इनके बरामदे में होते हैं। समुंदर च घर वेखे ना तुसी, इन्हां दे घर च समुंदर है, किड्डा वड्डा होना। सर एडा बड़ा घर के मैं दरिया रावी च छाल मारी है ते इन्हां दे बेसन चों निकले हैं। मजे की बात है, फारूक साहब सोच रहे पॉलिटिक्स में मैं हो उनके साथ रही है। नहीं माशाल्लाह, जो जितने अमीर है ना वो काफी ज्यादा इस वजह से बड़ा घर है ना, वो इसलिए कह रहे हैं। नहीं मगर वो तो है। ये बताइए फारूक, फैमिली ही पूरी पॉलिटिक्स के अंदर है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो बचपन से ही पॉलिटिक्स देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुश्किल था जीतना इलेक्शन या नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे ही मैंने नॉमिनेशन पेपर मैंने जमा करवाए थे, अच्छा, तो दिल में जीत की अल्लाह ताला ने खुद ब खुद एक वो दिल के अंदर वो कर दिया था कि जी आपकी जीत है इंशाल्लाह। नॉमिनेशन पेपर जमा कराते ही आवाज आ गई कि जीत है। कराते ही मुझे। अच्छा, आपके हल्के ने कभी आपको किसी ने कहा कि नाना पाटेकर साहब क्या हाल है? नहीं, आप तक तो नहीं कहा जी। नहीं लग रहे प्यारे लग क्यों रहे उनके हल्के वालों के दिल में बात डाल रहे हो? अगर उन्होंने नहीं कहा तो तुम्हें क्या जरूरत है ये कहने की? नहीं, पर्सनैलिटी है, जेंटलमैन लग रहे हैं माशाल्लाह, प्यारे। मगर वैसे आपके तो बहुत से दोस्त हमारे पास आ चुके हुए हैं। बिल्कुल आए जी। आपने आने से पहले किसी को बताया?
नहीं। चले, अच्छा किया ये तो आपने, क्या आपने किसी को ना बताया ना नहीं, पूछा। आपका शो मैं रेगुलर देखता हूँ जी। ठीक है। बहुत जबरदस्त शो है। आपके बहुत से राजनपुर से भी हमारे पास बहुत से दोस्त बिल्कुल आ आए चुके जी। हुए हैं शो के अंदर। बिल्कुल आ चुके हैं। पीटीआई के भी आए हैं। जी, जी। और फर्स्ट टाइम पीटीआई क्या फैमिली डिसीजन था या खुद अपना भी कुछ था इसमें थॉट प्रोसेस? 92 का वर्ल्ड कप मैंने देखा था। अच्छा, उदों दे फसे जे नहीं, 92 का वर्ल्ड कप मैंने लाहौर में ही देखा था। वालिद साहब और वालदा साहिबा के साथ इकट्ठे ही हम लोगों ने वर्ल्ड कप देखा था, यहीं पर लाहौर के अंदर टीवी में देखा था। इमरान खान का मैं बचपन से फैन था। अच्छा। तो वो जब आए थे पॉलिटिक्स के अंदर तो मेरी एक चाहत भी थी, ख्वाहिश भी थी कि मैं इनका साथी बनूं अच्छा। और मैं इनके साथ ही चलूं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को इन जैसे लीडर की ज़रूरत है। बहुत और उसी दिन से मैंने डिसाइड किया था और अल्लाह ने करम किया कि हमें इमरान खान ने पीटीआई का टिकट दिया और अवाम ने हमें सिलेक्ट किया। और हम मगर यहाँ उससे पहले वालिद आपके जो थे वो तो मुख्तलिफ पार्टियों से करते रहे हैं। नहीं, मुख्तलिफ नहीं थी। वो अपना पाकिस्तान पीपल पार्टी से भी उनका ताल्लुक रहा है। 2 दफ़ा पीपल पार्टी से बने और 2 दफ़ा इंडिपेंडेंट वो इलेक्ट हुए थे। इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे। जी जी। सर आपने वर्ल्ड कप देखा, मैंने भी देखा, लेकिन जो हुन खान साहब ने 3 साल किया था मेरा चैंपियन ट्रॉफी देखने में नहीं दिल कर रहा। देखिए, एक होती है पॉजिटिविटी, एक होती है नेगेटिविटी। आप देखें जी, इन 3.5 साल के अंदर क्या हमारे मुल्क के ऊपर कोई ड्रोन अटैक्स हुए हैं जी? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मजबूत हुई है। आज आपको वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है पाकिस्तान को। आज रशिया भी आपको बुला रहा है, आज चाइना भी आपको बुला रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की पाकिस्तान के ऊपर निगाहें हैं। इसी तरह हमारी लीडरशिप, इमरान खान जो इस मुल्क के अंदर आए हैं, वो उनकी वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मकाम दिया। लेकिन सर ड्रोन अटैक नहीं होया, आटा अटैक होया, पेट्रोल अटैक होया, मिर्चा नहीं, अटैक ये होया। सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में और हुआ। फारूक आपने सही कहा कि पूरी दुनिया की नजरें जो हैं हमारे ऊपर जमी हुई हैं। हमने पैसे इतने लोगों के देने हैं, वो सानू इधर उधर नहीं होने। आपने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई मैडम, तो आपका क्या है नजरिया पॉलिटिक्स के बारे में जो पाकिस्तान की हो रही है? डू यू हैव एनी इंटरेस्ट? या एक्चुअली आई डू। देखें, जो मसले हैं हमारे मुल्क में वो इतने इन बिल्ट और इनग्रेन्ड हैं कि वो 4 सालों में आप कम्प्लीटली फिक्स नहीं कर सकते। यू नीड टाइम एंड पीटीआई इज़ अ वेरी एम्बिशियस पार्टी। और अगर आप उनकी पॉलिसी को देखें तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लेकिन गलती है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आई डू थिंक कि दे हैव बिन गुड डेवलपमेंट्स एज वेल। जैसे उन्होंने कहा, फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हुई है। इमरान खान हैज़ बिन अ लीडर जिनके टेन्योर में काफ़ी चीज़ें हुई हैं। इंडिया के साथ हमारे टाइज बहुत ख़राब हो गए, कोविड आ गया, तो उस हिसाब से ही हैज़ बिन डिप्लोमेटिकली काफ़ी उन्होंने अच्छा किया है। हमारी रशियन इन्फ्लुएंस भी बढ़ रही है, कम्युनिस्ट ब्लॉक में भी हमारी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। तो पहले हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थे, अब थोड़े हमने हाथ अपने फैलाए हैं। सो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, बट आई डू थिंक कि विद टाइम चेंज कम्स। The one thing I really like about PTI is कि people like me, young voters, हमें बहुत politically aware किया है और हमें बाहर लेके आए हैं और हमने वोट किया है। This is the first election के इससे पहला भी और इसमें भी कि जो young youth था ना, वो politically aware था और involved था। So that I will credit to PTI. लेकिन बड़ी अच्छी बात है, मैं पीटीआई से खुश हूँ। अभी नई पार्टी है, लोगों ने तवक्कुआत ज्यादा लगा ली, ये मैं मानता हूँ। पीटीआई ਨੂੰ मेरे मशवरे 300-400 साल मिलना चाहिए। 300-400 साल? सर नई पार्टी है ना, नहीं मैं खत लिख जाऊंगा। मगर मुझे बताएं सारा, आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद फैशन इन्फ्लुएंसिंग ही क्यों? पहले तो इट वाज जस्ट लाइक ऐसे ही शुरू कर दिया, शौक था, तब कोई कर भी नहीं रहा था, ऐसे ही बस, क्योंकि आई वाज ऑलवेज इनटू ड्रेसिंग अप एंड मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट। फिर वंस आई ग्रेजुएटेड तो मैं पढ़ते हुए भी जॉब्स कर ही रही थी, तो मेरी ग्रेजुएशन के बाद भी अच्छी ही जॉब लगी। इट वाजंट लाइक ए बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट वाली। द पे वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड। फिर मैंने उसके बाद आई ऑल्सो हैंडल्ड अ टीम वेरी अर्ली ऑन इन माई करियर। आई वाज ऑन अ मैनेजरियल पोस्ट। लेकिन जब फिर मैंने अर्निंग्स का थोड़ा सा कंपैरिजन किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस इज़ मोर लुक्रेटिव एंड ईजियर एंड मोर फन फॉर मी। बट दिस इज़ साथ साथ चलने वाली बात है। ये भी है आगे। तो आपको क्या फैमिली और घर वालों ने वो नहीं कहा कि कहाँ तुमने इतना भी मेहनत की है? कहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो आई ग्रेजुएटेड 2 years ago, so they're giving me my time कि मैं फिगर आउट कर लूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। I just left my job like maybe 3-4 months ago. अच्छा, So अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, फिगरिंग आउट कि मुझे क्या करना है। चलें अभी वो आपको टाइम दे रहे हैं, आई गेस 4-1 महीने बाद वो आपसे पूछेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल पेश आएगी आपको ये फैशन इंस्पेक्शन करने में। इंस्पेक्शन नहीं होती, फैशन इन्फ्लुएंसिंग होती है। तो जो भी होता है, मैं अच्छा ये कोई डिग्री है? पूछे ना उनसे क्या होता है। ये डिग्री नहीं है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बैरियर्स नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए थैंक किसी। यू मैम। अच्छा सर, मैं
फैशन इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। आप सिर्फ वैक्सीन करवा सकते हैं, फैशन इंग्लैंड। मगर आप जाने तो सही कि होता क्या उसमें, अच्छा, ये करना क्या बताएं होता जरा, है? क्या आप तो इसका बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि अगर हमारे पास माहिरा खान या बड़े हमारे एक्टर्स आके कोई कपड़े पहनते हैं या किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ऑडियंस ये देख के कहती है तो माहिरा खान है, इस पे तो अच्छा लगना ही है। लेकिन जब एक ऑर्डिनरी औरत पहनती है जिसके 2 बच्चे भी हैं, जिसका साइज स्मॉल नहीं है, मीडियम है, और उस पर भी अगर कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं तो वो उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, वो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। और ब्रांड्स के लिए भी ऑब्वियसली अब ये नई इंडस्ट्री है लेकिन ब्रांड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक आपने कहा जिसमें मायरा खान तो एक सुपरस्टार हैं, Yeah. वो लगती है, मगर आपने कहा कि जो नॉर्मल लुकिंग लोग होते हैं उनको जब ब्रांड्स जो है वो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं या दे आर मोर इंटरेस्टेड नाउ कि ये एक आम पाकिस्तानी का चेहरा है या साइज है, तो इस हिसाब से सर आप तो फवाद खान के मुकाबले में आते हैं। इन्हां दी फैमिली च इको ही जोड़ा खूबसूरत सी, उन्होंने पालिया फिर प्यारे नहीं लगे। नहीं, मगर आप ये देखें ना कि आम पाकिस्तानी के चेहरे वाला अगर आपकी मैं थ्योरी लगाऊं, ना अच्छा लगा ना लगा मैंने दे दो 1-2 सूट दे दो मगर सोचे आप फैशन इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, वो अपने टाइप के लोगों को इन्फ्लुएंस करें। फैशन इन्फ्लुएंसर आपके अंदर बनने की एबिलिटी है। अच्छा जी। हाँ हाँ, वही तो वो आपको समझाना चाह कोई रही भी है। बन सकता है। सिर्फ टेंड लवा दे। अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम बस आराम कर रहे हैं। दुनिया पहुंची मुरीख पर और हम यूपीएस को सलाम कर रहे हैं। ओपोजिशन भी क्या करे उनका, वो जो खुद को नाकाम कर रहे हैं।